इंदौर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाई भरत पटवारी पर पुलिस का शिकंजा कसता नजर आ रहा है। राजेंद्र नगर थाने में दर्ज एक युवती की धोखाधड़ी की शिकायत के आधार पर पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है। शिकायत में एग्रीमेंट के जरिए प्लॉट की खरीद फरोख्त में कथित धोखाधड़ी के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इसी मामले में भरत पटवारी को पूछताछ के लिए राजेंद्र नगर थाने बुलाया गया, जहां उनसे शाम 4 बजे से रात करीब 11 बजे तक यानी लगभग 7 घंटे तक लगातार पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान पुलिस ने कृष्णायन डेवलपर फर्म से जुड़े आयकर रिटर्न, बैंक खातों और डायरेक्टर से संबंधित अहम दस्तावेजों की जांच की। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि फिलहाल इस फर्म के डायरेक्टर नाना पटवारी और सतीश पटवारी हैं, जबकि भरत पटवारी पहले इस फर्म से जुड़े रहे हैं। इसी कड़ी में पुलिस अब शुभम बेली से जुड़ी फर्मों और अन्य कंपनियों के बीच हुए वित्तीय लेन देन की भी बारीकी से पड़ताल कर रही है। अधिकारियों के मुताबिक अब तक 7 से 8 लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। मामले से जुड़े कई दस्तावेज जब्त किए गए हैं, जबकि मोबाइल डेटा एक्सट्रैक्शन और अन्य तकनीकी विश्लेषण भी कराया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि जांच में जो भी तथ्य और साक्ष्य सामने आएंगे, उनके आधार पर नियमानुसार आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये थाना राजेंद्र नगर में एक धोखाधड़ी की शिकायत की थी युवती द्वारा। उसमें उसके द्वारा एक एग्रीमेंट भी दिया था, जिसमें नाना पटवारी और शुभम बेली का से संबंधित प्लॉट का क्रय से संबंधित धोखाधड़ी थी। उसी कड़ी में कल भरत पटवारी को भी तलब किया गया था। उनसे करीब वो 4 बजे आए थे और देर रात 11 बजे तक उनसे पूछताछ की गई। उनके द्वारा कृष्णायन डेवलपर फर्म्स का इनकम टैक्स रिटर्न्स और बैंक अकाउंट डिटेल, उस फर्म्स की डायरेक्टर कौन है, इस तरीके की जानकारी प्रदान की गई। उस जानकारी में अभी जो हाल फिलहाल में जो डायरेक्टर हैं वो नाना पटवारी और सतीश पटवारी हैं। भरत पटवारी पहले से उस फर्म में डायरेक्टर थे, लेकिन किसी कारणवश से वो उस समय उस फर्म से हट गए। दूसरा उसमें अभी ये तथ्य सामने आया कि शुभम बेली जो सुमित मंत्री की फर्म थी, उसकी दूसरी फर्म शुभम रियल इंफ्रा, उससे कुछ लेन देन है। कुछ दूसरी अन्य कंपनियों से, जैसे केबॉट सॉल्यूशंस, जिसमें KSPL का एक सॉल्यूशंस का नाम आ रहा था, उसमें सुमित मंत्री डायरेक्टर थे भरत पटवारी के साथ। तो इस तरीके के ट्रांजैक्शंस हैं, उन ट्रांजैक्शंस को हम लोग प्रत्यक्ष से जांच कर रहे हैं और इन पूरे नेटवर्क में भरत पटवारी क्या भूमिका है, उस तथ्यों को जांच कर रहे हैं हम लोग। फिलहाल कोई नई गिरफ्तारी इस प्रकरण में कोई आरोपी के नाम नई कोई गिरफ्तारी? अभी NDPS मामले में एक ही आरोपी बचा है, वो अभी फरार है, उसमें टीम लगी हुई है। बाकी जो सट्टे की कार्रवाई है उसमें यश उर्फ लल्ला को हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया। उसमें मनीष पवनानी अभी बस शेष है। बाकी 1-2 लोगों के जो पूछताछ में यश से नाम आए हैं, उसमें भी हम लोग टीम लगी हुई है, जल्द उनको गिरफ्तार किया जाएगा। फिलहाल जांच निर्णायक दौर में पहुंचती नजर आ रही है। पुलिस वित्तीय दस्तावेजों, डिजिटल साक्ष्यों और पूछताछ से मिले तथ्यों को जोड़कर पूरे नेटवर्क की पड़ताल कर रही है। यदि जांच में किसी की भूमिका या संलिप्तता साबित होती है तो उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में अब सभी की निगाहें पुलिस की अगली कार्रवाई और इस हाई प्रोफाइल मामले में सामने आने वाले नए खुलासों पर टिकी हैं। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट, MP तक।